हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर लर्नर्स, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है हमें और ये एक सर्कल है जो कि इंस्क्राइब्ड है इस राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, ये एक्स वाई जेड क्या है, इसकी लेंथ दी हुई है। ठीक है, इसकी ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ है ये, और हमें प्रूफ क्या करना है कि इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो एक्स प्लस वाई माइनस जेड अपॉन 2 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको नेमिंग कर देते हैं। सपोज दिस इज ए, बी एंड सी एंड दिस इज द राइट एंगल। ठीक है, तो इसके अपोजिट वाली साइड ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगी जिसकी लेंथ क्या है, जेड है। अब सर्कल की रेडियस हमें आर ऑलरेडी गिवन है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड अपॉन 2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जो सर्कल की रेडियस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेते हैं ये सर्कल का यहाँ पे कहीं पर सेंटर होगा। ठीक है, ओ, और इस सर्कल से अगर हम इसकी रेडियस ड्रॉ करें यहाँ तक, तो ये लेंथ कितनी होनी चाहिए, आर होनी चाहिए एज पर द क्वेश्चन। इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। ये भी लेंथ कितनी होनी चाहिए, आर होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सेंटर राइट टू द सर्कमफेरेंस। अब ड्यू टू द सिमेट्री ये आर है, ये आर है, तो ये भी आर और ये भी आर हो गया। सिमेट्री के हिसाब से तो चारों लेंस आर हो गई ना, और ये एंगल 90 डिग्री है। सो वी कैन से दैट अगर हम इसका नाम पी क्यू और इसको एस रख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको आर रेडियस और इसमें, तो जो पी बी क्यू ओ है ये एक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो हेयर P, B, Q, O is a स्क्वायर राइट। अगर ये एक स्क्वायर हो गया और इसकी लेंथ ये R है, ये टोटल लेंथ X है BC की, ये BC इज अ साइड ऑफ द ट्रायंगल। अगर ये BC की लेंथ X है, इतनी लेंथ हमें R मिल गई, सो ये बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी, X माइनस R राइट। अब ध्यान से देखना, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है, ये C पॉइंट इज एन एक्सटर्नल पॉइंट फॉर दिस सर्कल, जहां से ये दो टेंजेंट्स हैं CQ एंड QS। CQ and QS are the tangents drawn from an external point to this circle, so the lengths of these two tangents are equal। ठीक है, ये हमने थ्योरम पढ़ी है। तो अगर ये x माइनस आर है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ये भी x माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, डन। अब ये टोटल लेंथ कितनी है, दिस टोटल लेंथ इज z और इतनी x माइनस आर है, तो बची हुई कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ में से इसको माइनस कर देंगे, z माइनस x माइनस आर। करेक्ट। अब दिस इज अगेन एन टेंजेंट फॉर दिस सर्कल, AS एंड AP आर द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A फॉर दिस सर्कल। सो अगेन ये दोनों लेंथ इक्वल हो जाएंगी, AS AP के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह C पॉइंट से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ की हुई हैं CQ एंड CS, इन दोनों की लेंथ इक्वल है, साइड की लेंथ इक्वल है, तो उसी तरह से AS और AP की लेंथ भी आपस में इक्वल हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस Z माइनस एक्स माइनस आर। ठीक है, तो AS और AP आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये जो AB है, ये जो AB है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, y है बेटा। टोटल लेंथ क्या है बेटा, इसकी y है। और जो हमने अभी ज्योमेट्री यूज की है उसमें अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये r प्लस z माइनस एक्स माइनस आर मस्ट बी इक्वल टू y। ध्यान से देखना बेटा, जो हमने अभी यहां पर ये जो मार्क किया है z माइनस एक्स माइनस आर, ये हमने लेंथ ज्योमेट्री वाइज निकाली है। ठीक है, सो अगर हम बोलें कि अच्छा, ये सब आपको बेटा नोट करना है ना, ऐसा नहीं है कि आप बस डायरेक्टली फिगर में सॉल्व कर दो। यू नीड टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप इन द एग्जाम कि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से ये दो टेंजेंट्स हैं, इनकी लेंथ इक्वल होगी, तो हमने इसको x माइनस आर, इसको भी x माइनस आर बोला है। ठीक है, यू नीड टू एक्सप्लेन एवरी स्टेप। मैं आपको फिगर वाइज समझा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी विजुअलाइज हो जाए चीज़ें। ठीक है, यू विल बेटर अंडरस्टैंड। अब क्या करेंगे, ए बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग,
z माइनस एक्स माइनस आर प्लस आर, जहाँ पर z माइनस एक्स माइनस आर क्या है, ए पी है, और आर क्या है, प्लस पी बी है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, विच इज गिवन y, y के इक्वल हो जाएगी। अब इसी इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं z माइनस एक्स प्लस आर, ये क्या हो जाएगा, प्लस आर, विच विल बी इक्वल टू y। सो दिस इज 2r इज इक्वल टू z माइनस एक्स प्लस 2r इज इक्वल टू y। क्या करेंगे, सिंपल शिफ्टिंग कर देंगे, x को उधर ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है यहाँ पर, ये z पॉजिटिव तो यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, y ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको लिख देंगे x प्लस वाई माइनस z अपॉन 2, विच इज अवर रिक्वायर्ड प्रूफ। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार और आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं, हमने क्या किया, हमें ये प्रूफ करना था इस सर्किल की जो रेडियस है वो x प्लस वाई माइनस जेड अपॉन 2 के इक्वल होने वाली है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने इस सर्किल की रेडियस को एक कंस्ट्रक्शन करके यहाँ से हमने ज्योमेट्री ड्रॉ की, ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये भी इसकी रेडियस हो जाएगी, ड्यू टू सिमेट्री ये भी आर ये भी आर, तो ये एक स्क्वायर बन गया। अगर ये आर है तो बची हुई लेंथ x माइनस आर हो जाएगी, ये x माइनस आर है तो ये भी x माइनस आर होगी, क्योंकि दोनों टेंजेंट्स हैं, इनकी लेंथ्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब ये x माइनस आर है तो ये पूरी z थी तो ये x माइनस आर हो गई। अगर ये z माइनस एक्स माइनस आर है तो ये भी z माइनस एक्स माइनस आर हो जाएगी। ठीक है, ये r और ये z माइनस एक्स माइनस आर विच विल बी मस्ट बी इक्वल टू y विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमने बस उसी को यूज करते हुए अपना ये प्रूफ कर दिया है। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि इस एक महीने के अंदर हम लोग सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई में पूछे गए हैं। तो होता क्या है बेटा, अगर हम सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं और उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ऑलरेडी हमारा सिलेबस पूरा रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो जो कि हम लोग करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 1 मंथ। ठीक है, सो यू कैन वॉच माई वीडियोज़ if you want to score very good marks. Okay.